किर्गिस्तान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी। बिश्केक से खुसूसी परवास की 30 तलबा समेत 180 अफराद को लेकर लाहौर आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा का इस्तकबाल किया। कहा, इस वक्त हमारे तलबा की जिंदगियां बहुत अहम हैं। हमने अपने बच्चों को वापस लाना है। हमारी तरजीह है कि जख्मी तलबा को पहले वापस लाया जाए। बिश्केक में फंसे तलबा और मुसाफिरों को लाने के लिए आज मजीद 2 परवाजें जाएंगी। खुसूसी परवाजों के जरिए 360 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। एक परवाज लाहौर, दूसरी इस्लामाबाद पहुंचेगी। वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार को किर्गिस्तान भेजने का फैसला। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम भी डिप्टी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दोनों वज़रा आज किर्गिस्तान पहुंचेंगे। इसहाक डार और अमीर मकाम आला किर्गिज सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के हवाले से मामलात का जायजा लेंगे। बिश्केक में हालात मामूल पर नहीं, तलबा में बेचैनी है। किर्गिस्तान में 10 से 12 हजार तलबा की जान को खतरा है। किर्गिस्तान में मिस्री बाशिंदों ने मकामी अफराद को मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। वीडियो अपलोड होने के बाद फसादात शुरू हो गए। तलबा ने छुपकर अपनी जान बचाई। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की पाकिस्तान पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। किर्गिस्तान में तलबा ग्रुपों में लड़ाई और हंगामा आई। मकामी अफराद के पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले। मुश्तइल अफराद हॉस्टल्स और गैर मुल्कियों के रहाइश गाहों में घुस गए। दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। तलबा पर तशद्दुद भी किया। दारुल हुकूमत बिश्केक में हालात कशीदा होने पर सिक्योरिटी सख्त। झगड़ा मकामी और मिस्री तलबा में हुआ। पाकिस्तानी तलबा जद में आ गए। जंग से ताल्लुक रखने वाली तहरीम नासिर अपनी क्लास फेलोज के हमरा बिश्केक में फंस गई। हमने खुद को हॉस्टल में बंद कर रखा है। जत्थों की सूरत में हमला किया जा रहा है। तहरीम नासिर का वीडियो पैगाम। फैसलाबाद, झंग, शुजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले शहरी भी हॉस्टल्स में महसूर। वालिदैन की हुकूमत से तलबा का महफूज इनखला यकीनी बनाने की अपील। किर्गिस्तान में फंसे तालिब इल्म हॉस्टल खाली करने लगे। हॉस्टल खाली करने के लिए कहा जा रहा है। जाएं तो कहाँ जाएं पाकिस्तानी तालिब इल्म। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा मुखालिफ फसादात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटे और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यकीन बनाएंगे कि तलबा को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। जो तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहें, सरकारी खर्च पर उनकी फौरी वापसी को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक राब्ता। हसन अली ज़ैगम ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। बिश्केक में मकामी शरपसंदों ने गैर मुल्की तलबा पर हमले किए। किर्गिज हुकूमत के मुताबिक हमलों में 14 गैर मुल्की शहरी जख्मी। एक पाकिस्तानी शहरी शाहजेब अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अस्पताल में शाहजेब से मुलाकात की। किर्गिज हुकूमत ने गैर मुल्कियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का यकीन दिलाया। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। 4 अफराद पकड़े जा चुके हैं। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तालिब इल्मों की सूरत हाल पर सफ़ीर हसन ज़ैगम का वीडियो पैगाम। पाकिस्तानी सफ़ीर की किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। सूरत हाल पर काबू पा लिया। पुलिस तमाम हॉस्टल को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। तशद्दुद के ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किर्गिज़ नायब वज़ीर ख़ारिजा की यकीन दहानी। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग। 7 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक में कांटे का मुकाबला। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में 275 पोलिंग स्टेशन कायम। कुल वोटर्स की तादाद 4,44,231। निशस्त यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला। इमरान खान साहब, इलेक्शन तो अल्लाह के फजल करम से हम जीत गए हैं और आप ऑपोजिशन लीडर हैं,
तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए, और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का, और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे, और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरना शुरू कर दिए। कहाँ से उनको इशारा मिला? बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा, ताउन का कहकर डी चौक में धरना शुरू कर दिया। 2013 में हुकूमत संभाली तो बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गया। बानी पीटीआई से कहा मुल्क के लिए मिलकर चलें। इसके बाद बानी पीटीआई जनरल ज़हीर इस्लाम और ताहिरुल कादरी लंदन चले गए। लंदन में हमारे हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना। मुझे समझ नहीं आई उन्होंने क्यों धरने में शुरू किए, उनको कहां से इशारा मिला ये तो बताएं। नवाज शरीफ के फिर गिले शिकवे। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस ने कहा नवाज शरीफ को हटाना है और बानी पीटीआई को लाना है। साकिब निसार कह रहे हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल में रखना है। क्या साकिब निसार की ऑडियो का एहतसाब नहीं होना चाहिए? मेरे खिलाफ इजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज बनाया गया था। इजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, भाग क्यों गए? जस्टिस मुजाहिर नकवी बताएं आपने जायदादें कहां से बनाई? मुजाहिर नकवी को भी नैब में डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते हैं, हमने भी भुगता है। आपके पास मुझे पार्टी सदारत से हटाने का क्या इख्तियार है? नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब। मुझे बताया जाए एक 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, ऑडियो लीक, और मैं उसको मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है और उसको लाना है। मुजाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, आप भी नैब भुगते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई और इत्मीनान का और कल्बी सुकून का कोई मरहला नहीं हो सकता कि ये अमानत मैं अपने बड़े भाई कायदे पाकिस्तान, कायदे मुस्लिम लीग की कदमों में दोबारा निछावर करूं। ये बर्ताव जो आपके साथ 2018 में हुआ वो पहली मर्तबा नहीं हुआ था जनाब कायद, वो 1999 में हुआ था जब हथकड़ियाँ आपके हाथों में डाली गईं और मुझ जैसा छोटा भाई उस दिलखराश मंजर को नहीं देख सकता था। नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगने का मंजर कयामत तक नहीं भूल सकता। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया था। सियासी जमातें नवाज शरीफ के साथ चले। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ने मुल्क की जड़ों को हिला कर रख दिया। नवाज शरीफ की खिदमात कौम कभी नहीं भूल सकती। नवाज शरीफ ने मुल्क को अंधेरों से निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफी। नए सदर के इंतखाब तक शहबाज शरीफ नून लीग के कायम मकाम सदर नामजद। 28 मई को नून लीग के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन भी बना दिया गया। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। 28 मई को मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल इजलास होगा जिसमें मुस्तकिल पार्टी सदर का इंतखाब किया जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफे कानून लेने और बेचने का इल्जाम।
नए केस में 10 कीमती तहाइफ खिलाफे कानून पास रखने और बेचने का इंकशाफ। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। तोहफे अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिलीभगत से ग्राफ वॉच की खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। तखमीना साज का तोशाखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिलीभगत का सबूत है। ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपए लगाई गई। 20% रकम 2 करोड़ 1,78,000 रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। इंक्वायरी रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। सिंध में गर्मी हदों को छूने लगी। नवाबशाह में पारा 50, दादू में 49, मिट्टी और सखर में 47 तक जाने की पेशगोई। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आइंदा हफ्ते सिंध और पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। वज़ीर आला सिंध का कराची में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा। कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर SHO मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध की SSP कोरंगी को कॉजवे पर अपना कैंप बनाने का हिदायत। वज़ीर आला सिंध का जाम सादिक पुल का भी दौरा। मुराद अली शाह को येलो लाइन BRT पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मलीर एक्सप्रेसवे का भी दौरा किया। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में कायम कमेटी तहकीकात मुकम्मल न कर सकी। 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद कमेटी की रिपोर्ट सामने न आ सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की थी। 4 लाख टन इजाफी गंदम खरीदने का अमल भी शुरू न हो सका। सरकारी निर्खों से कई गुना कम कीमत पर गंदम की फरोख्त। किसान परेशान। पंजाब में गंदम की फी बोरी कीमत 6,000 रुपए की कम तरीन सतह पर आ गई। इजरायली फोर्सेस की शमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। रिहायशी इमारतों, पनाहगज़ीन कैंप्स और अक़वाम मुत्तहिदा के ठिकानों को निशाना बनाया। रफा में भी हमले। मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, 105 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 35,386 हो गई। 79,366 जख्मी। रफा से नकल मकानी करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 6.5 लाख हो गई। इजरायली फोर्सेस का जनूबी लबनान में भी फ़ज़ाई हमला। 2 अफराद शहीद हो गए। दुनिया भर में फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुजाहरे और रैलियां। जर्मनी, इटली, बरतानिया और स्कॉटलैंड में हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। इजरायली जारहियत रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकली के खिलाफ अमरीका में मार्च। पुलिस मुजाहरीन पर टूट पड़ी। सहाफ़ी समेत मुतअद्दिद गिरफ्तार। अफगानिस्तान में बारिश के नए स्पेल ने तबाही मचा दी। वस्ती सूबे गौर में शदीद बारिश और सैलाब से 70 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। 2000 मकानात सैलाब में बह गए। हज़ारों दुकानें भी सैलाब की नज़र हो गई। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं।